आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में था ईडीआई स्टैंड फॉर। तो ईडीआई आपका ईडीआई का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज़्यादा जो थर्ड पार्टी गेटवे है वो ईडीआई है। ईडीआई के थ्रू आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है आईएसडीएन। तो आईएसडीएन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो आईएसडीएन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आईएसडीएन का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो जो फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन जो है, फैक्स का मतलब होता है फार अवे जीरोक्स। ठीक है, तो फैक्स मशीन जो है वो इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है, किस पे? आईएसडीएन। और एक्चुअली आईएसडीएन जो डिराइव किया गया है वो पीएसटीएन से लिया गया है, पीएसटीएन। और पीएसटीएन का मतलब होता है पब्लिक सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो जो भी आपकी फैक्स मशीन है और पहले डेटा ट्रांसफर करने की जो भी आपका मोबाइल आपका टेलीफोन था वो भी इसी के प्रिंसिपल पे काम करता था कि आपको ह्यूज डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसफर करना हो यूजिंग वायर्ड टेक्नोलॉजी, तो आप पब्लिक ये नेटवर्क यूज करते हो जिसका नाम है पब्लिक सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो पब्लिक सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का एग्जांपल है आईएसडीएन और इसके प्रिंसिपल पे काम करता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का फुल फॉर्म होती है फार अवे जीरोक्स। ठीक है, अगला है पीएसटीएन। तो मैंने दोस्तों बता दिया पीएसटीएन का मतलब होता है पब्लिक सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, अगला है मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है? गूगल की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। दोस्तों गूगल और याहू की फुल फॉर्म देख लो आप जल्दी से, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग फिर से देख लीजिए। तो गूगल और याहू की दोस्तों आप फुल फॉर्म देख सकते हो। तो गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो ये फुल फॉर्म है आपकी गूगल की। इसी तरीके से याहू की फुल फॉर्म है, याहू की फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल, ये आपकी याहू की फुल फॉर्म है। अगला है डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछी गई एग्जाम में, है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। तो इंटरनेट पे डोमेन्स को डिफाइन करने के लिए डीएनएस का यूज़ किया जाता है। तो हम दोस्तों यहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो गूगल की फुल फॉर्म आप समझ गए, याहू का मतलब समझ गए, डीवीडी का मतलब समझ गए। ठीक है, अगला है एएनएसआई। तो एएनएसआई का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी फंक्शनल कीज इन कंप्यूटर कीबोर्ड। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, 12 होती हैं, 12 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका दूसरा नाम भी है रीड राइट मेमोरी। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो पावर ऑफ होते ही डेटा खो दे। ठीक है, अगला है
अगला क्वेश्चन है वाईफाई का मतलब क्या होता है, तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपी क्या होता है। दोस्तों आप कुछ टेक्निकल इसमें इशू था, आप वीडियो शूट होने में आप लोग फिर से देख लीजिए। बात कर रहे थे हम एचटीटीपी का मतलब क्या है। एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। एचटीटीपी कंप्यूटर में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। जब भी हम वेब ब्राउजिंग करते हैं तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगला है एचटीएमएल क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आपका HTML है। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। और HTTP ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑल द ICs ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू, कंप्यूटर में जितनी भी ICs हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसीलिए कंप्यूटर में इस IC को मदरबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी कंप्यूटर की ICs कनेक्टेड होती हैं। IP का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क के फील्ड में इंटरनेट प्रोटोकॉल। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर में रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अगला है वोलाटाइल मेमोरी है, तो वोलाटाइल मेमोरी आपकी रैम कहलाती है। विच टोपोलॉजी इज मोस्ट रिलायबल, सबसे विश्वसनीय कौन सी टोपोलॉजी है, तो वो मेश टोपोलॉजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IEEE स्टैंड फॉर, IEEE का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके तो बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश होते हैं, पब्लिकेशन है। तो IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। अगला है आईसी का मतलब क्या होता है, तो आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। जैक केल्वी ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। एक डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल वैल्यू पे काम करता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गूगल क्रोम एक प्रकार का सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन, ठीक है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन इज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ओपेरा मिनी, नेटस्केप, ये बहुत प्रकार के आपके सर्च इंजन हो गए। तो सबसे पहला जो सर्च इंजन था वो www था, ठीक है। सबसे पहला जो सर्च इंजन था वो www था, ठीक है। www आजकल देखो वेबसाइट के पहले लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज हुआ होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों को, ठीक है। थैंक